चलिए बात भोपाल से एक अहम खबर की। राजधानी में हिंदू संगठन का प्रदर्शन, महापौर बंगले के बाहर लगाए गए नारे, नेम प्लेट पर पोती कालिक, बंगले के बाहर लगे बैनर पोस्टर भी फाड़ दिए गए। राजधानी में नई धमरा स्लॉटर हाउस का ये पूरा मामला, ये अहम खबर आपको बता दें। नेम प्लेट पर कालिक तक पोत दी गई है। स्लॉटर से जुड़ा है पूरा मामला है। गोकशी का मामला हाल ही में सामने आया था भोपाल में, जिसके बाद अब लगातार जो विरोध है, हंगामेदार जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। ये तस्वीर देखिए INS 24/7 पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब हिंदू संगठन का ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। गोकशी से जुड़ा ये पूरा मामला है। हाल ही में जिस तरह से गौवंश मिले थे और अब ये देखिए प्रदर्शन किस तरह से यहां पर हो रहा है। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, क्या जानकारी, जिस तरह का अपडेट सामने आया, हमने इसके पहले भी देखा लगातार हिंदू संगठन प्रदर्शन करते रहे, हंगामा करते रहे, और अब ये जो तस्वीरें महापौर बंगले के बाहर नारे लगाते हुए, क्या तस्वीरें हैं? हाल ही में 18 दिसंबर को गोकशी का मामला सामने आया था, जहां पर बजरंग दल ने जो है गोमांस से भरा एक ट्रक पकड़ा था। उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों में जो है आक्रोश देखा जा रहा है। अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, महापौर बंगले की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो है बजरंग दल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार जो है महापौर के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके नेम प्लेट पर जो है कालिक पोती गई है और यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्टर भी लगाए हैं और गौ माता के सम्मान में जो है यहाँ पर लगातार यही, और उन्हीं से जानेंगे कि किस चीज को लेकर वो जो है सर किस चीज को लेकर प्रदर्शन। देखिए, नगर जो भोपाल राजधानी में 26 टन गोमांस पकड़ाता है, उसमें नगर निगम महापौर ये बोलती है और नगर निगम कमिश्नर ये बोलती है कि हमने भैंस काटने के लिए स्लेटर हाउस को अनुमति दी थी। पर नगर निगम जब मांस की पुष्टि हो गई, डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि उसके अंदर गाय थी, उसके बाद महापौर क्यों FIR करवाती है असलम चमड़े के ऊपर? नगर निगम कमिश्नर की तरफ से क्यों FIR नहीं होती है असलम चमड़े के ऊपर? जितनी कार्रवाई भी करी है हिंदू संगठन ने करी है, ट्रक हिंदू संगठन ने पकड़ा है, कहीं ना कहीं लिप्त है महापौर इसके अंदर, नगर निगम कमिश्नर इसमें लिप्त है, इसलिए असलम चमड़े के ऊपर एक भी FIR नहीं हुई। इसका रोष यहाँ पर व्याप्त कर रहे हैं। महापौर का इस्तीफा इसलिए हम यहाँ पर मांग रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? आगे की रणनीति ये है, अगर यहाँ महापौर इस्तीफा नहीं देती है तो ISBT ऑफिस पर घेरा जाएगा और अनिश्चित काल के लिए वहाँ पर अनशन पे बैठेंगे। हाल ही में जो परिषद की बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष ने जो है समिति बनाने के और इसके जांच के निर्देश SIT का गठन हुआ है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, है ना। पर SIT का गठन कौन करेगा? SIT का गठन सरकार ही करेगी ना। पर अभी तक सरकार ने कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी तक क्या असलम चमड़े सिर्फ अकेले ने इतने गाय काट दी? उसके जो सहयोगी थे उनके क्यों नहीं चिन्हित किया गया? परिवहन से क्यों नहीं ये लिया गया कि कितने उसके पर्सनल वाहन चल रहे थे? नगर निगम के पोतवा के चला रहा था वो, इसलिए रोज व्याप्त है, इसलिए यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं। सर, एक ही स्लॉटर हाउस या फिर भोपाल में अलग अलग जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उनको भी बंद करने की मांग बजरंग दल द्वारा? देखिए, भोपाल में सारे स्लेटर हाउस को बंद होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ये टेंडर देते हैं जिनकी गाय माता के ऊपर एक भी कोई आस्था नहीं है। उन धर्मियों को ये लोग टेंडर देते हैं, वो फ्री का मांस गाय को रेखी करके गाय को उठा लेते हैं और काट देते हैं। नगर निगम में जो वन विहार में उसका टेंडर उसका है, वन विहार में गाय मांस को परोसा जाता है। हमारे पास पल पल की सूचना आती है। इस बात का हमें यहाँ पर रोष व्याप्त है, हमें महापौर का इस्तीफा चाहिए, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं महापौर बंगले के बाहर जो है पूरा बजरंग दल यहाँ पर आया हुआ, उनको नेम प्लेट पे जो है कालिक पोती गई है और साथ ही उनकी जो है इस्तीफे की जो है यहाँ पे मांग की जा रही है। उनका कहना है कि इस मामले में अभी तक जो है FIR नहीं हुई है, इसलिए महापौर को इस मामले में जो है इस्तीफा देना चाहिए और राजधानी भोपाल में जितने भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। ये स्लॉटर हाउस जो है असलम चमड़े के संरक्षण में चल रहा था, तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं FIR होनी चाहिए। बिल्कुल अंजलि, और देखिए बड़ा सवाल कि 17 दिसंबर की रात को जिस तरह से गौकशी का मामला सुर्खियों में आता है, इसके बाद जांच की बात सामने आती है। कमिश्नर ये हाल ही में कह रहे थे कि SIT का भाई गठन होगा, बकायदा 2 थानों के जो प्रभारी हैं वो उसकी जांच करेंगे, लेकिन अभी तक SIT का गठन आखिरकार क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ा सवाल। दूसरी तरफ जो हाल ही में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, इसके अलावा और कौन कौन आरोपी लिप्त है? आखिरकार ये जो गौमांस है वो कहाँ ले जाया जा रहा था, कब से धंधा चल रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई अभी तक।
देखिए, फिलहाल इस मामले में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि हाल ही में हुई परिषद की बैठक में जब ये मामला गरमाया था, उस समय जो है जो निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने जो है एक कमेटी गठित करने की जो है बात कही थी, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी सिर्फ जो बात है एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि राजधानी भोपाल में जितने भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, इससे पहले भी हमने जब खबरें दिखाई थी जो स्लॉटर हाउस है कहीं ना कहीं महापौर की अनुमति के बाद ही जो है खोले गए थे, लेकिन ना महापौर की तरफ से FIR की गई, ना निगम की तरफ से, ना निगम कमिश्नर की तरफ से। तो ऐसे में हिंदू संगठनों का कहना है कि सरकार के संरक्षण में जो है गोकशी का मामला चल रहा था, गोवंश को जो है काटा जा रहा था, जो स्लॉटर हाउस है वो काटे जा रहे थे। हालांकि इसके जो निर्देश दिए थे परिषद की बैठक में भी कहा गया था कि बाकायदा जो है समिति बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक वो समिति का गठन नहीं किया गया है। अगर गठन ही नहीं होगा तो इस मामले में जांच कैसे होगी, और जब जांच होगी तभी ये तथ्य सामने आएंगे कि आखिर इसमें और कितने लोग लिप्त हैं, किसके संरक्षण में ये चीजें चल रही थी, कहाँ गौ मांस को जो है भेजा जा रहा था। ये सारी चीजें जो है अभी सवाल ही बनी हुई है, क्योंकि इसको लेके अभी आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगातार हिंदू संगठनों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, महापौर से यही मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में नगर सरकार क्या करती है, सरकार की तरफ से क्या कड़ा रुख अपनाया जाता है। बिल्कुल, क्या कड़ा रुख अपनाया जाता है और क्या कुछ होता है। जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामेदार स्थितियां बनी है, महापौर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।